मोदी जी तीसरी बार सरकार कैसे बनाएंगे जब उनके अपने ही बेवफा हो जाएंगे। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी को सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभाता है, जो आप इसके पहले 2014 और 19 के चुनाव में देख चुके हैं। मोदी जी को सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत किला माना जाता है, और जब इस मजबूत किले में भीतर घात हो जाए तो उस किले को धराशायी होने में समय नहीं लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अखिलेश। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोदी जी के सबसे मजबूत किला कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश, जिसने मोदी जी को 2014 में 80 में से 71 सीटें और 2019 में 80 में से 62 सीटें जीत कर दी और मोदी जी के सर पर ताज को सजाया। अब वही उत्तर प्रदेश मोदी जी के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी वजह मोदी जी खुद नहीं है, बल्कि उसकी असली वजह उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस अमित शाह है। सूत्रों की माने तो आज करीब 6 महीने से उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस अमित शाह का कोल्ड वॉर चल रहा है। पूरी बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। इस चुनाव में यूपी गोरखपुर वर्सेस यूपी गुजरात लॉबी के बीच जंग तेज हो गई है, जिसकी वजह से मोदी जी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता और उनमें आपसी खींचातान मोदी के रथ को पूरी तरह से फंसा चुका है। उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठन पूरी तरह से 2 खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी भंवर में फंस चुकी है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में हर दूसरी सीट पर बीजेपी का रथ फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव के चौथे राउंड के बाद उत्तर प्रदेश का हाल यह है कि मोदी जी के चाणक्य अमित शाह को पसीना आने लगा है। मोदी जी को खुद समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रथ को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे रफ्तार पकड़ाएं, कैसे दिल्ली तक पहुंचाएं। लेकिन गोदी मीडिया अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, अपनी वफादारी में लगा हुआ है। टीवी हो या अखबार, खोलते ही कोई चैनल बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीटें तो कोई 76 सीटें, कोई 74 सीटें बता रहा है। कोई 300 पार करा रहा है, कोई 350 पार करा रहा है, तो कोई सीधे सीधे मोदी जी की भाषा में 400 पार करा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो कुछ और ही नजर आ रही है। अगर आप सच्चाई से यूपी की स्थिति पर नजर डालेंगे तो सच्चाई कुछ और ही निकल कर आ रही है, जो बीजेपी और मोदी जी के लिए चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश में अभी 3 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं, 5वां, 6ठा और 7वां। 5वां चरण 20 मई को होना है, 6ठवां 25 मई को होना है और 7वां 1 जून को होना है, जिसमें मोदी जी की बनारस वाली और योगी जी की गोरखपुर वाली सीट भी शामिल है। 10 से 11 दिन के भीतर चुनाव खत्म हो जाएंगे। 4 जून को देश को नई सत्ता, नई सरकार मिल जाएगी। बचे हुए इन 3 चरणों की बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश में 50-50 का गेम बचा हुआ है, यानी अभी 41 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। राजनीतिक महारथियों, विशेषज्ञों की माने तो 41 में से 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। इन सीटों पर बीजेपी के रणनीतिकारों को भी नहीं पता है कि यह सीट वह जीतेंगे या हारेंगे। अगर इन 41 सीटों में से दर्जन भर सीट भी बीजेपी के हाथों से निकल गई तो उत्तर प्रदेश मोदी जी के हाथ से निकल जाएगा। विपक्ष उत्तर प्रदेश में मोदी जी को 45 से 50 सीटों पर रोकने में कामयाब हो गया तो एक बात तय हो जाएगी, मोदी जी का रथ उत्तर प्रदेश में ही धराशायी हो जाएगा, दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। और इसका जिम्मेदार यूपी गुजरात टीम और यूपी गोरखपुर टीम का कोल्ड वॉर होगा, जो आजकल उत्तर प्रदेश के भाजपा के हर मंचों पर देखने को मिल रहा है। 4 जून को यह पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी रहेंगे या दिल्ली में मोदी। यह कोल्ड वॉर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया। इस कोल्ड वॉर को रोकने के लिए चौथे चरण के बाद अमित शाह ने कोशिश की, लेकिन हुजूर बहुत देर कर दी आते आते।
अगर इसकी शुरुआत 6 महीने पहले से की गई होती तो शायद परिणाम कुछ और होता। इस बात का जिक्र तो 6 महीने पहले से हो रहा था। क्या योगी आदित्यनाथ दिल खोलकर गुजरात एंड टीम का साथ देंगे या गुजरात एंड टीम को आधे अधूरे पर ही सिमटा देंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में राजपूत का बीजेपी के प्रति नाराजगी एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरह से रायबरेली में अदिति सिंह का पूरे चुनाव में शांत रहना, प्रचार ना करना, अमेठी में एमएलसी दीपक सिंह पर एफआईआर होने के बाद भाजपा के विरोध में पूरी करड़ी सेना उतर जाना, आज हम अमेठी के राजपूत अब की बार हमारे महिलाओं के मान सम्मान के लिए उस महिला के खिलाफ जिसने महिला होते हुए हमारे महिलाओं की मांग को जायज मांग को मान सम्मान को दिल्ली के दरबार में नहीं रखा, उस पार्टी के खिलाफ जिनके मुखिया ने अब तक राजपूत समाज की महिलाओं के सम्मान के लिए दो शब्द भी नहीं बोले। हम अब की बार सांसद के चुनाव में इस पार्टी को हर जगह से हराने का काम करेंगे और जो भी व्यक्ति जो समर्थ है इस पार्टी को हराने में उसके साथ खड़े मिलेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम किसी पार्टी के बंदे और गुलाम नहीं है। माँ भगवती की कसम खाकर अब की बार इनको हराने का काम और हर एक घर पे जाकर अपने परिवारों को समझाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। बोल करणी माता की। अमेठी के विधानसभा प्रत्याशी संजय सिंह का भाजपा के किसी भी बड़े नेता के साथ मंच साझा ना करना, प्रचार ना करना इसका बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा यूपी की ब्यूरोक्रेसी बटी हुई है। एक ब्यूरोक्रेसी लॉयल टू लखनऊ है तो दूसरी लॉयल टू दिल्ली है। लखनऊ वाली ब्यूरोक्रेसी को बोला गया है, आप आराम से चलिए, जो हो रहा है होने दीजिए। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है 4 जून को अगर भाजपा पूर्ण बहुमत में आती है तो योगी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी हो जाएगी और नितिन गडकरी को पुराने सीनियर नेताओं की तरह मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि अब बागडोर अमित शाह जी के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में नहीं है। अब मोदी जी स्वयं अमित शाह के हाथ में है। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी का वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का हुआ, राजस्थान में वसुंधरा राजे का हुआ, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का हुआ। राजनीतिक ज्ञाताओं का माने तो इनका हाल इससे भी बुरा होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हो गया था, उनको दूसरे कार्यकाल में मौका नहीं दिया गया, लेकिन इनको तो अपना कार्यकाल पूरा किए बिना मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। योगी जी के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बीजेपी का दिल्ली वाला रथ 230 से 235 के आसपास रोक दिया जाए। गुजरात लॉबी के खिलाफ फिर विद्रोह होगा, डिसीजन संघ के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि फिर सवाल खड़ा हो जाएगा, दिल्ली वाले रथ का घोड़ा कमजोर हो गया है, उसे बदलना चाहिए। हो सकता है इसके बाद गडकरी को मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री बना दिया जाए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।